of the circle, center of the circle will lie on angle bisector of these two chords. Angle bisector of equal chords of a circle, equal chords of a circle are equidistant from the center. Are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. इसका कॉन्वर्स है, converse of the above theorem is chords of a circle larger chords of a circle which are equidistant from the center are equal, which are equidistant from the center are equal. Chords of a circle which are equidistant from the center are equal. थर्ड थ्योरम है स्टूडेंट, इसमें थर्ड रिजल्ट है of any two chords of a circle larger will be near to center. Third result of any two chords of a circle larger will be near to center. Of any two chords of a circle, the larger chord will be near to circle. It is understanding point है. जो chord larger होती है निश्चित स्वरूप से वो chord सेंटर के नियर होती है. नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5, इसमें फर्स्ट रिजल्ट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. एंगल in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. Suppose
This is the circle. What is mean by segment? Part of circle. What is mean by segment means क्या होता है? Part of circle होता है. Suppose एक chord है. एक chord से दो segment हो गए. एक larger segment means larger part of circle. Smaller segment means smaller part of circle. इस सेगमेंट से अगर आप दो एंगल ड्रॉ करते हैं सीयर स्टूडेंट्स, एक एंगल और ये दूसरा एंगल, तो ये दोनों एंगल का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट. ये दोनों का यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे भी जो थीटा है एंगल, वो इक्वल है. दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रिगार्डिंग द सर्कल. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. हम फंडामेंटल एंड बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट. यहाँ पे इसमें का सेकंड रिजल्ट देखते हैं यार. एक द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क और एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by it at any point of alternate segment. क्या मीनिंग है इसका? पहले इसको फिगर ड्रॉ करके देखते हैं. Suppose this is the circle. This is the arc. ये आर्क समझो, यहाँ पे एक सेंटर है सर्कल का. ये आर्क ने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ किया. दिस इज एंगल. और उसी आर्क ने सर्कल के उस पार्ट पे एक एंगल ड्रॉ किया है. अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ एंगल थीटा है, तो सर्कल के सेंटर पे ड्रॉ किया हुआ एंगल 2 थीटा होता है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ अल्टरनेटिव सेगमेंट. ये सेंटर का जो एंगल होता है वो डबल होता है. ये 2 थीटा है और ये थीटा है. तो इस रिजल्ट को हम लिखते हैं. दिस इज ओनली इन डिग्री मेजर. एंगल मेजर करने के दो मेथड है. एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर. एंगल अगर 0 to 360 के बीच में होता है तो डिग्री मेजर यूज करते हैं. और एंगल इनफाइनाइट हो, मोर देन 360 हो, 1000, 3000, 4000 अप टू इंफिनिटी तक हो, तो एंगल रेडियन में मेजर करते हैं. डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, these are two systems of measurement of an angle. So the degree measure of an arc or angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it
angle subtended by it at any point of alternate segment see here. The degree measure of an arc or angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of alternate segment. तो ये इस आर्क ने समझो सपोज इस आर्क ए बी, अगर ये आर्क ने पॉइंट सी को मेजर ऑफ एंगल ए बी सी थीटा है और इस सेंटर हमने ओ किया, तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी 2 थीटा होगा। सेंटर में जो ड्रॉ हुआ एंगल है वो डबल है अल्टरनेट साइड पे के एक पॉइंट में जो एंगल ड्रॉ होता है उसके कंपैरेटिवली। Did we discuss about the fundamental and basics of mathematics? Third point, angle in a semicircle is the right angle. You know, the angle in a semicircle is a right angle. सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री उसका मेजर होता है। ये आपने ज्योमेट्री में भी प्रूव किया है। अभी इस साल वेक्टर एक चैप्टर है, इस वेक्टर चैप्टर में भी आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स मींस a physical quantity which having magnitude as well as direction. ये जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है वो आपके फ्यूचर स्टडी में भी यूजफुल है, लेकिन अनदर एस्पेक्ट्स का यूज करके। मींस जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में भी ये रूल्स आपको प्रूव करने पड़ते हैं। इसका कन्वर्स है एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल का कन्वर्स है the angle subtended in a semicircle is a right angle. The arc of a circle subtending a right angle in alternate segment is a semicircle. जो आर्क है राइट एंगल सबटेंड करता है अल्टरनेट सेगमेंट के में सर्कल के, वो सेमी सर्कल होता है। द आर्क ऑफ अ सर्कल, इसको आपको प्रिंटिंग नोट्स भी हम देने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के। द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग a right angle in alternate segment is semicircle. Is a semicircle. थ्योरम नेक्स्ट, ये थ्योरम 5 हो गया। 6 नंबर थ्योरम के रिजल्ट्स हैं।
Now we discuss the next theorem number 6. Any angle subtended by a minor arc, any angle subtended by a minor arc any angle subtended by a minor arc in the alternate segment is acute and arc subtended by a major arc in alternate segment is obtuse. Clear, student? A circle. Suppose AB is the ये माइनर आर्क है ऊपर वाली AB की. अगर ये माइनर आर्क उसके अल्टरनेट साइड पे मीन सेम साइड में वो ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. कंसीडर करते हैं ये भी, ये ऊपर वाली माइनर आर्क है, साइड पे एंगल अगर वो माइनर आर्क ड्रॉ करती है तो ऑब्ट्यूज होता है. और नीचे वाली जो है, अभी मैं रेड पेंसिल्स को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, और इसके मेजर साइड पे मींस अल्टरनेट साइड पे करस्पॉन्डिंग साइड पे जो एंगल फॉर्म करती है वो एंगल होता है एक्यूट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. थ्योरम ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क इन दिस अल्टरनेट सेगमेंट acute angle minor arc उसके सेम ऑब्ट्यूज करती है और अल्टरनेट मींस अपोजिट इसमें एक्यूट करती है. एंड एनी एंगल subtended by major arc in the alternate segment is obtuse. major arc है AB, अपोजिट जो एंगल और ये माइनर आर्क उसके सेम साइड में ऑब्ट्यूज एंगल सबटेंड करती है और अपोजिट साइड मींस अल्टरनेट साइड में एक्यूट एंगल सबटेंड करती है. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7. नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन सेगमेंट
joining 2 points at 2 other points lying on the same side of line segment. The 4 points are concyclic. Concyclic means lie on same circle. Theorem है, if a line segment joining 2 points subtends equal angles, at 2 other points lying on the same side of the line segment. Lying on the same side of the line segment, line on the same side of the line segment. The 4 points are concyclic. The 4 points are concyclic, that is lie on same circle. If a line segment AB subtend equal angles at 2 other points lying on the same side, समझो यहाँ पे 2 पॉइंट को सेम एंगल फॉर्म करती है, the 4 points are concyclic. तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये 4 पॉइंट से वो सर्कल पास होता है, that is we call it as concyclic points. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग टू theorem, that is cyclic quadrilaterals. अपना नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स cyclic quadrilateral. A quadrilateral is called a cyclic quadrilateral if its all vertices lie on circle. अगर ये quadrilateral है इसके चारों पॉइंट सेम सर्कल पे होते हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. This is known as cyclic quadrilateral. Yes, very good, Pranav. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Very good. Cyclic quadrilaterals. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, means A, B, C, D. A and C are supplementary, means their sum is 180 degree.
B and D are supplementary angles. Their sum is 180 degree. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, or the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. इसका कॉन्वर्स है if the sum of any pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. Converse to this theorem is if the sum of any pair of opposite angle if the sum of any pair of opposite angle the sum of any pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral here student if the sum of any pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. इसमें second result है if a side of a quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal. If a side of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal. Then the exterior angle is equal the interior opposite angle. The interior opposite angle. देखो क्या है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. अगर एक साइड हम किसकी एक्सटेंड करते हैं इस तरफ प्रोड्यूस्ड साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डीसी को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं ये जो एंगल है बी समझो ये ई है ये BCE is equal to ADB DAB
मीन्स ये एंगल सी और एंगल ए इक्वल होते हैं। एंगल ये सी का अपोजिट ए और ये प्रोड्यूस किए करने सी का इंटीरियर एंगल ये बीच में है, इसका एक्सटीरियर एंगल और सी का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल एक्सटीरियर एंगल BCE एंड एंगल DAB इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल BCE is equal to angle DAB। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दिस इज पॉसिबल। समीन अच्छा मंदार आपको रीजॉइन होना है। 1 मिनट का टाइम यहाँ पे, 1 मिनट से लेस ध्यान का टाइम है। तो अगर ये सेशन खत्म हो रहा है तो आपको फिर से रीजॉइन होना है।